के गुलशन। अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक तरफ पूरे देश भर में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग श्रद्धा हत्याकांड के मामले को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के लोगों में भी इस बात को, इस घटना को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जब इस कड़ी में हमने यहाँ के लोगों से इस मुद्दे पर बात किया तो यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। जहाँ तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, इसमें से हमको लगता है कि 100% धार्मिक कट्टरता जो इसमें है, इसको ज़्यादा एक दूसरे से फंसाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम का जो राइट बार बार एक दूसरे बयानबाजी होते रहता है। आपको लगता है उसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा घटना बार बार होता है। ऐसा एक बार हो चुका है, लेकिन हमको लगता है लोग मोहब्बत के जाल में जो फंसता है उसका पूरे हर एक बिंदु पर लोग विचार विमर्श करके किसी से प्यार मोहब्बत किया जाता है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कैसे एक दूसरे के जाल में फंस गए हैं, वहाँ अपना रीति रिवाज भी भूल गया। ऐसा इसमें जहाँ तक सुन रहे हैं कि 35 टुकड़ा करके इसको पुलिस में रखा गया है और उसके बाद उसको बारी बारी से कहीं अन्य जगह फेंका गया। इस ढंग का घटना से हमको लगता है उसे घटना करने वाले को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। उनको मांग करते हैं कोर्ट से कि उसको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। अगर कोई भी जोड़ रहे राजनीति से, ये गलत है। ऐसा जो भी हत्यारा है, प्रेस फंक्शन में बहुत ऐसा है कि जो अपने स्वार्थ में जाती है और उसके बाद उसको हत्या कर देती है। इसको धार्मिक कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। धार्मिक अगर कोई राजनीति कर रहे हैं तो ऐसा देश में बहुत ऐसे हैं जो प्रेम प्रसंग में मारे जाते हैं, जो अपराधी होते हैं। मारे हैं तो अपराधी है, ना कि धार्मिक है। इसलिए हम अपने तरफ से जो भी अगर जोड़ रहे हैं धार्मिक नहीं है, यह राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। तक बात है, हम लोग इसकी घटना को भर्त्सना करते हैं और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी बंद। उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग यही कहेंगे कोर्ट से कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए ताकि आगे इसे हत्या ना करें। पहली बात है कि श्रद्धा की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है और हत्या किसी की भी हो वह दुर्भाग्यपूर्ण होती है और हत्या नहीं होनी चाहिए, इसकी पहल होनी चाहिए। रही श्रद्धा की हत्या को धार्मिक और जातीय एंगल से देखना, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश के वर्तमान में जो अभी चल पड़ा है, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा और आफ्ताब की जब जातीय और धार्मिक उन्माद को लेकर फैलाई जा रही है बातें, तो सबसे पहले जो नेता फैलाते हैं वो अपने अपने, चाहे वह दल कोई हो, वो अपने अपने दल के बड़े नेताओं के पत्नी और उनकी अपनी शादियां जो होती है उस पर भी एक भारत में उसका एक बायोडाटा देनी चाहिए हिंदुस्तानियों को, ताकि पता चले कि जो लोग खुद के घर में खुद के दूसरे धर्म के लोगों को रखे हुए हैं वो धार्मिक विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन श्रद्धा की हत्या की एक महत्वपूर्ण घटना और वो आज के नस्लों के लिए एक उसकी बहुत बड़ी अथी है कि उदाहरण है कि जो श्रद्धा ने की, जो श्रद्धा को मिली, उसमें ना आफ्ताब की गलती है ना किसी और की गलती है। वो श्रद्धा की खुद की गलती है कि जिस माँ ने 9 महीना तक उसको अपने कोख में रखा, जिस माता पिता ने जन्म के बाद अच्छी परवरिश दी, अच्छी संस्कार दी, उसके बाद श्रद्धा अपने माता पिता का विरोध करके आफ्ताब के साथ घर छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में जाके जो निर्णय लिया, तो जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी जिसका विरोध करके वो आफ्ताब के साथ चली गई। ये आज के नस्लों के लिए उदाहरण भी है और ऐसी निर्णय लेने से पहले आज के नस्ल को 100 बार सोचना चाहिए और कम से कम उन माता पिता का ख्याल रखना चाहिए जिसने उसको बड़ी ही आशा और
विश्वास के साथ पाला था। और इसे जो भी धार्मिक उन्माद दे रहे हैं उसके पीछे उनकी वोट की राजनीतिक है। उनके घर में भी कई धर्मों की बीवियां हैं, कई धर्मों के पति हैं। पहले उनका खुलासा वो हिंदुस्तान के सामने करे, फिर इस देश में भेदभाव की राजनीति करे।